गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुरुषोत्तम जान, फिजिक्स टीचर, आपके सामने फिर से आज फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इसमें हमारा चार्ज टॉपिक चल रहा था। चार्ज टॉपिक के मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, चार्ज के फॉर्मूले और कुछ एक्स्ट्रा जो उसकी नॉलेज है वो मैं आपको दे चुका हूँ। आज हमारा चार्ज का मैं फाइनल टॉपिक ले रहा हूँ। चार्ज को आज हम सम अप कर देंगे। तो अगर आप 4 वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आज 5वीं वीडियो में हम इसको सम अप कर देंगे। 5वीं वीडियो में आज आपको मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो चार्ज प्रोड्यूस करने के वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, नंबर 1, और नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। प्लस इसका चार्ज प्रोड्यूस करने के जो वेज हैं, इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल कौन से बनते हैं, जो हम आगे कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, जो हमारे प्रोड्यूसिंग ऑफ चार्ज के जो वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज है उससे रिलेटेड होते हैं। तो अभी हम सिंपल वे में हमारे चार्ज प्रोड्यूस करने के वेज देखते हैं। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला है इंडक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है रबिंग। इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग, इसमें ये तीनों ही जो है वेज बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें तीनों वेज को समझना है प्रॉपर्ली। पहले मैं आपको इंडक्शन वाला समझा देता हूँ। इंडक्शन वाला कैसे है। पहला है इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बेसिकली वैसे भी अब पढ़ते हैं, देखते हैं और जनरली लाइफ में हम बात करते हैं कि वो से इंड्यूस्ड हो गया, उसका इंडक्शन है उसके ऊपर। मतलब हिंदी में इसे कहते हैं प्रेरण, प्रेरण विधि। हाँ, प्रेरित हो जाना किसी से। तो इंडक्शन इंड्यूस्ड हो जाना या किसी से प्रेरित हो जाना। तो हम किसी को देखते हैं, उससे प्रेरित हो जाते हैं कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। प्रेरित होना है ना। तो बेसिकली चार्ज जो क्रिएट होता है वो इंडक्शन से भी क्रिएट होता है। मैं इसको प्रॉपर समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल रॉड है। वी आर हैविंग अ न्यूट्रल रॉड जस्ट लाइक दिस। न्यूट्रल रॉड मींस जिसमें प्लस और माइनस दोनों सेम होते हैं, है ना। जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने उसके अंदर माइनस चार्ज होंगे, तो वो न्यूट्रल होगा। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक न्यूट्रल रॉड है, ठीक है। इसे आपने स्टैंड पे रख रखा है इस तरीके से। हमारे पास एक न्यूट्रल रॉड है जो इस तरीके से स्टैंड पे लगी हुई है। हमने क्या किया, हम इस न्यूट्रल रॉड के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आते हैं। हम इस न्यूट्रल रॉड के पास एक न्यूट्रल रॉड है हमारे पास, हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर आए। तो आप जानते हैं ऐसा करने पे क्या होगा कि इसके अंदर जो माइनस थे वो तो इधर आ जाएंगे, इस कॉर्नर पे अट्रैक्ट होंगे प्लस से, तो माइनस तो इधर आ जाएंगे और प्लस जो है वो इस कोने पे आ जाएंगे। प्लस को रिपेल करता है, सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे प्लस रॉड लेके आए तो माइनस वाले इधर आ गए प्लस के पास में, और जो प्लस वाले थे वो दूर चले गए। थर्ड, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए, हमने इसको क्या किया, इस पोजीशन को, इस हिस्से को, ये जो हमारा न्यूट्रल रॉड था, इसके इस हिस्से को हमने क्या किया, अर्थिंग किया, अर्थ कर दिया।
अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग सुना होगा आप लोगों ने अर्थिंग, एक वायर के थ्रू हमने इसकी अर्थिंग कर दी है। हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस होते हैं, इसके बारे में भी हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म में काफी कुछ डिटेल दे रखी है, उसको हम तब पढ़ेंगे। तो अभी ये प्लस वाले जो चार्ज थे उसकी हमने इस वायर के थ्रू अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग से क्या हुआ कि ये जो इसके अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो इस तार के सहारे चले गए इधर और इस पोर्शन को न्यूट्रल कर दिया। ये जो प्लस वाले थे इन सबको इन इलेक्ट्रॉन्स में जाके न्यूट्रल कर दिया। अब क्या बच गया? आप समझ पा रहे हैं? ये जो प्लस चार्ज थे ये अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करने से सारे न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने के बाद ये वाली पोजीशन एज इट इज वैसी की वैसी है कि कोने पे एक कॉर्नर पे नेगेटिव चार्जेस है, प्लस ये जो हमारा रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड वही है। फाइनली हमने क्या किया फोर्थ स्टेप में, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इज रिमूव्ड। अब ये वाला जो रॉड था इसको हमने रिमूव कर दिया। ये रॉड रिमूव होने पे ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ कॉर्नर में थे, कॉर्नर में इसलिए थे ना कि वहां पे जो है प्लस चार्ज है बहुत सारे, इसलिए वो कॉर्नर में थे। तो जैसे ही आपने ये प्लस वाला रिमूव किया ये नेगेटिव वाले जो है ये इसमें स्प्रेड हो गए। तो अब हमारे पास ये रॉड क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज रॉड हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। यानी जो हमारे पास न्यूट्रल रॉड थी उसको हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड में कन्वर्ट कर दिया बाय द इंडक्शन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड। इस धनात्मक छड़ के प्रेरण से, इस धनात्मक छड़ के प्रेरण से हमने इस उदासीन छड़ को ऋणात्मक छड़ में बदल दिया। बाय द इंडक्शन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड we converted neutral rod into the negatively charged rod. This is what? This is the production of charge. We have produced negative charge on a rod by using a positively charged rod. Here we will say that induction of this rod is induced by the induction of this positively charged rod. So this is an example of the way of producing charge by induction. ये एक तरीका है जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडक्शन के थ्रू। किसी भी कोई न्यूट्रल रॉड है उसके पास पॉजिटिव रॉड लिया है तो उसके क्या हुए सम ऑफ, इसको दोबारा देखिए, न्यूट्रल रॉड था, न्यूट्रल रॉड के साथ हम पॉजिटिव रॉड लिया है, पॉजिटिव लाए तो नेगेटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव इससे दूर हो गए। इसको हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करके सारे पॉजिटिव हमने रिमूव कर दिए यानी न्यूट्रल कर दिए, तो बचा नेगेटिव। फाइनली हमने इसको भी हटा दिया तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें स्प्रेड हो गए। तो इस तरीके से जो है हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये तरीका जो है हमारा इंडक्शन का तरीका कहलाता है। ठीक है, आप इसको देखिएगा एक बार, मेरे नोट्स भी है, अगर डाउट हो तो आप मेरे को फिर से पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। नेक्स्ट हमारा इंडक्शन के बाद है कंडक्शन। कंडक्शन हमारा सेकंड मेथड है चार्ज प्रोड्यूस करने का, कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम कैसे करते हैं? देखिए, कंडक्शन जो है एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमने शुरू से देखा होगा, सुना होगा कई बार कि कंडक्शन के थ्रू जो चार्ज प्रोड्यूस है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास Q1 चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट है Q2 चार्ज।
एक ऑब्जेक्ट पे Q1 चार्ज है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे Q2 चार्ज है। हम वी ब्रिंग बोथ इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे डिफरेंट चार्जेस है Q1 और Q2, और जब हम उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो वी फाउंड दैट, हम ये पाते हैं कि उन दोनों के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है। वी फाउंड दैट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में आवेशों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो आफ्टर सम टाइम, after some time, you will see that both will have Q1 plus Q2 upon 2, Q1 plus Q2 upon 2, दोनों के पास इतना इतना चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए ए सब्सटेंस था और ये बी था, तो अब ए के पास भी Q1 plus Q2 by 2 हो जाएगा, बी के पास भी Q1 plus Q2 by 2 हो जाएगा। आप बात समझ नहीं रहे, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें कहा चार्ज प्रोड्यूस करने का तरीका, बट ये तो ऑलरेडी चार्ज बॉडीज है, ठीक है, ये चार्ज बॉडीज है। ये एक मेथड है कि हम अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने ये शुरुआत की कि दोनों चार्ज थे तो दोनों चार्ज बॉडीज को एक दूसरे कांटेक्ट में लाए, कुछ टाइम के बाद इसमें सेम ये चार्ज का डेवलप हो गया Q1 plus Q2 by 2 और Q1 plus Q2 by 2। अब अगर आप ये देखें कि बी बॉडी जो थी, बी वाली बॉडी ये अनचार्ज बॉडी हो, मान लीजिए इस पे तो रहा क्यू चार्ज ये हो गया, ये ए बॉडी है आपकी, इस पे चार्ज हो गया क्यू, और ये बी बॉडी है, ये बी बॉडी है और ये अनचार्ज्ड है, बी बॉडी अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है। हम फिर से एक दूसरे को कांटेक्ट में लाए, दोनों के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होगा। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दोनों पे एवरेज बढ़ जाता है ना, तो Q plus 0/2, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट था उस पे भी Q/2 हो गया और जो बी ऑब्जेक्ट था उस पे भी Q/2 हो गया। तो आपने एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया, ये अनचार्ज्ड है और ये आपकी चार्ज है। तो इस तरीके से कंडक्शन से जो है हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, दोनों में चार्जेस का एक्सचेंज होता है और कुछ समय पश्चात दोनों पे चार्जेस की मात्रा सेम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप कहेंगे सर कैसे हुआ। मान लीजिए कि एक था ए ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर तो था प्लस का 4 माइक्रोकूलम, ये एक ए ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर है प्लस का 4 माइक्रोकूलम, प्लस का 4 माइक्रोकूलम, और एक बी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपका है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, प्लस का 4 माइक्रोकूलम और उस पे है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। अब क्या हुआ कि हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो प्लस का 4 माइक्रोकूलम माइनस का 3 माइक्रोकूलम, प्लस का 4 माइक्रोकूलम जो है माइनस के 3 माइक्रोकूलम के कांटेक्ट में आएगा, तो प्लस 4 में से प्लस 3 माइक्रोकूलम विल गेट न्यूट्रलाइज। इसको हम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। अभी जो प्लस 3 माइक्रोकूलम है वो माइनस 3 माइक्रोकूलम से न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। बचा 1 माइक्रोकूलम दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, तो बचेगा 1/2 माइक्रोकूलम एंड 1/2 माइक्रोकूलम। तो ए पे इतना चार्ज हो गया, बी पे भी इतना चार्ज हो गया। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमें पता है चार्जेस का अलजेब्रिक सम और अलजेब्रिक जो अलजेब्रिक एक्टिविटीज जो है चार्जेस पे पॉसिबल होती है, मतलब प्लस और माइनस संभव है, वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट।
So +4 - 3/2 +4 - 3 1 1/2 यानी 1/2 1/2। तो 4 और ये आपने देखा कैसे हुआ न्यूट्रल, ये 4 माइक्रोकूलम था, ये माइनस का 3 माइक्रोकूलम था, तो इसके +4 में से +3 तो इससे न्यूट्रल हो जाएगा। 1 माइक्रोकूलम था वो आधा आधा दोनों पे बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। हम कूलम्स लॉ को जब करेंगे तो उसमें हमारे न्यूमेरिकल नंबर 17 है या शायद 16 नंबर का न्यूमेरिकल है, वो इस पे कंडक्शन पे बेस्ड है। उसके अलावा और भी एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं आगे फर्दर स्टेजेस पे जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं आपको दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ। कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज when we bring in contact of two objects of different charges, then we found there is some exchange between the charges between the both objects, and after some time both come at same level of charge. This way of producing charge is known as conduction. By this way we can charge an uncharged body also. एक uncharged body को हम चार्ज कर सकते हैं। और होता कैसे है इसमें? तो कोई प्लस है कोई माइनस है, तो वो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, अलजेब्रिक सम होता है, प्लस वाला माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, माइनस वाला प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, बाकी जो बचता है वो दोनों बॉडीज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जो एक बॉडी पे चार्ज है दूसरी बॉडी पे चार्ज है, जिसमें प्लस और माइनस वाले जितने हो सकते हैं वो तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बाकी जो चार्ज बचता है वो दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं कंडक्शन से। मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, ये Q1 ये Q2 ऑब्जेक्ट दोनों को कांटेक्ट में लाया, चार्जेस का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के दोनों का एवरेज हो जाता है दोनों बॉडीज पे। इसमें Q1 + Q2/2, इसमें भी Q1 + Q2/2। और ये एग्जांपल नंबर 2 में ये बताया कि दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी है, जीरो चार्ज है इसके ऊपर, तो इसमें भी Q एवरेज हो गया Q + 0/2 Q + 0/2 दैट मींस Q/2। और ये होता कैसे है? तो प्लस और माइनस वाले आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को और बाकी बचा हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंडक्शन में है। आपको ध्यान हो, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कंडक्शन, इंडक्शन, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि कैसे जो हीट एक्सचेंज, हीट ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से हो सकता है, हीट किस तरीके से फ्लो करती है बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय रेडिएशन, ये सब चीजें। तो उसमें कंडक्शन भी था। ये कंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट, दो पार्टिकल्स एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं और दोनों अपने चार्जेस का आदान प्रदान करते हैं। थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाला जो हमारा मेथड है वो है रबिंग, वी कैन से रबिंग और फ्रिक्शन। रबिंग और फ्रिक्शन आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे तो स्केल से सिर में यूं रगड़ के और फिर वो पेंसिल की जो छीलन थी उस पर लगाते थे, वो चिपक जाती थी, है ना? या हमारे हाथ में तेल लगा हो तो हम कोई चीज हमारे हाथ में अट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कराया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन टूट जाता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। ठीक है, जिससे टूटता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसपे जुड़ता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, अगर ग्लास रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ हम रबिंग करें, ग्लास रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ अगर रबिंग की जाए, कांच की छड़ को ऊन के साथ अगर रब करें हम, तो हम देखते हैं कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वूलन क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं और वूलन क्लॉथ जो आपका है उस पे इलेक्ट्रॉन्स स्टक हो जाते हैं। तो इससे ग्लास रॉड तो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और जो वूलन क्लॉथ है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली हमारा सेकंड एग्जांपल हम देखें, एबोनाइट की रॉड होती है,
और बिल्ली की खाल, कैट फर, इनकी अगर रबिंग की जाए तो कैट फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एबोनाइट की रॉड पे चिपक जाते हैं। एबोनाइट की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और कैट फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से टूटता है जिससे कि वो बाहर, जिसपे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर रूप से बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से टूटता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोरी से जुड़ा हुआ हो उससे इलेक्ट्रॉन टूटता है। और आपको पता है जब कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एट द सेम टाइम उसे कोई गेन करने वाला भी होता है, कोई पॉजिटिव होता है तो कोई नेगेटिव भी सेम टाइम होता है। ठीक है, तो कैट फर से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एबोनाइट रॉड पे चिपक जाता है, तो एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और कैट फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वुलन क्लॉथ पे चिपक जाता है। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली रबिंग और फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि एक जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सेम बाय सेम चार्ज, दोनों सेम चार्ज से चार्ज होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज वो होता है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, वो इजीली बाहर निकल जाते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज वो होता है कि रबिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकले वो उसके ऊपर आके चिपक गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और जब चार्ज हो जाती है बॉडी तो उसके बाद हम किसी चीज को उसके नजदीक लाते हैं तो सेम नेचर वाले को तो रिपेल करती है, अपोजिट नेचर वाले को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत सबसे सिंपल में यही था रबिंग का या फ्रिक्शन का। तो इस तरीके से बच्चों ये तीन तरीके होते हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के। पहला होता है इंडक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन और तीसरा होता है रबिंग। इन तीनों में इंडक्शन और कंडक्शन, इंडक्शन बोर्ड में पूछा जा चुका है, कंडक्शन पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं और रबिंग पे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कौन से चीज से कौन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, कौन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, इसके बाद हमारा चार्ज का जो फाइनल टॉपिक है, चार्ज का जो फाइनल सेशन है उसमें ये रहता है कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसके जो है मैं वो आपको बताया तो बहुत सिंपल सा है। पहला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हम देखते हैं। देखिए पहला तो इसका चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट दे कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चार्जेस को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। यानी किसी टाइम अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो उस टाइम कोई और नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा। द सम ऑफ टोटल चार्जेस इज ऑलवेज न्यूट्रल। Charges are conserved, charges cannot be destroyed, cannot be created. The total sum of the charges is always zero or neutral. चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई न्यूट्रल है तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बना तो कोई नेगेटिव बन गया। तो इस तरीके से जो है ना हम यूं कहेंगे चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नंबर 1। नंबर 2, charges are always integer multiple of electrons। हमने फॉर्मूला देखा था Q is equals to N। यहाँ पे N जो है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा। हमें पता है चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये या तो प्लस का 2 होगा
होगा, बट कभी भी ऐसा नहीं हो कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया और आधा ले लिया, पौने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो 2 देगा या 4 देगा या 8 देगा, 8 लेगा, मतलब इंटीजर में ही दिया जाएगा, इंटीजर में ही लिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1.5 1.4 इलेक्ट्रॉन हमने इसे रिलीज कर दिया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी की चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेवर इन फ्रैक्शन, दे कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। नंबर थर्ड, चार्जेस का अलजेब्रिक सम जो है वो पॉसिबल है। अलजेब्रिक सम बोले तो जैसे अभी कंडक्शन में किया था ना हमने, +4 -3, तो +4 और -3 यानी +1 बचा, या -4 +3 होता। तो अलजेब्रिक सम और सब्सट्रैक्शन जो है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्टिविटी वो पॉसिबल है चार्जेस में, प्लस माइनस कर सकते हैं। आपको जो अलजेब्रिक मेथड में हम जिस तरीके से प्लस माइनस करते हैं वैसे हम चार्जेस में भी कर सकते हैं। चौथा है चार्जेस आर इनवेरिएंस, है ना, चाहे स्टेशनरी कंडीशन में हो चाहे मूविंग कंडीशन में हो, चार्ज की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। चार्जेस आर इनवेरिएंस, ठीक है, चाहे स्टेशनरी कंडीशन में हो चाहे मूविंग कंडीशन में हो, उनकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। स्टेशनरी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हम, है ना, जो मूविंग कंडीशन में करंट भी प्रोड्यूस करता है, करंट बाय मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे इसमें कि जो मूविंग कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनसे हमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो अभी हमारा वो मेथड नहीं है बताने का, बट ये है कि चार्जेस की जो वैल्यू है वो चाहे स्टेशनरी कंडीशन में हो चाहे वो मूविंग कंडीशन में हो, वो इनवेरिएंट है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेनली बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आर देयर। नंबर 1, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस जो है वो संरक्षित होते हैं, वो ना तो नष्ट किए जा सकते हैं ना ही पैदा किए जा सकते हैं। चार्जेस आर कंजर्व, दे कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और दे कैन नेवर बी क्रिएटेड। नंबर 2 है कि चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, वो कभी भिन्नात्मक नहीं होते हैं। नंबर 3, आवेशों का बीजगणितीय योग संभव है, बीजगणितीय प्रक्रियाएं उस पर संभव है, उसको जोड़ना घटाना संभव है। और वी कैन से द अलजेब्रिक सम और सब्सट्रैक्शंस आर पॉसिबल फॉर चार्जेस। नंबर 4, चार्जेस आर इनवेरिएंट, आवेश जो है वो अप्रभावित रहता है, चाहे वो गति में रहे चाहे वो स्थिर अवस्था में रहे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई और उसके अलावा मैंने आपको चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके बताए। 3 तरीके चार्ज प्रोड्यूस करने के, इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग, और ये 4 प्रॉपर्टीज बताई। आई होप कि आप लोग इसको ये 5 वीडियोस में जो है इसको अगर कॉन्सिक्वेंसेस से पढ़ेंगे तो चार्जेस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आप मेरी बात मानिए, मेरे बोले हुए शब्दों में से ही एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर हमें ये पूछना है, ये बता दीजिए, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के। थैंक यू।